आज ये जो क्लास है 7th क्लास है, ऑनलाइन 7th क्लास है, जिसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। हर क्लास की क्रम से है। शुरुआत की एक दो वीडियो में हिस्ट्री वाले में थोड़ा साउंड का इश्यू है, ठीक है, पर ये जो बाद वाली क्लासेस हैं उनमें साउंड का कोई इश्यू नहीं है। देखिए जरा, कहाँ तक बता दिया था आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लास्ट टाइम पढ़ाया था। देखिए, फोर्सेस, दो प्रकार के फोर्सेस, एक है कंजर्वेटिव फोर्स, एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक है कंजर्वेटिव फोर्स, एक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक है संरक्षी बल, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए और उसी तरीके का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसा कंजर्वेटिव है प्रूव एक सही है। कंजर्वेटिव फोर्स और ये है नॉन कंजर्वेटिव। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, a force acting on the particle, a force acting on the particle, एक फोर्स है जो पार्टिकल पे लग रहा है, is said to be conservative, said to be conservative, a force acting on the particle। तुम लोग पढ़ चुके थे, उसी को देख लो, क्रम से हो गया ना पूरा। मतलब मंडे को जब तुम आओगे तो तुम्हारा कोई वो नहीं रहेगा, उसी से आगे क्रम चलेगा, है ना। ए फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ऑन द पार्टिकल इज सेड टू बी, जरा सा ये जरूर देखते रहे, ये ग्रीन लाइट जल रही कि नहीं। ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन by the force is independent of path. If work done by the force is independent of path, a force acting on the particle is said to be conservative। एक फोर्स है, पार्टिकल पे लग रहा है, हम उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। इफ वर्क डन बाय द फोर्स, इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो देखिए, P से Q तक पार्टिकल गया C1 पाथ के द्वारा, P से Q तक गया C2 पाथ के द्वारा, P to Q on path C1, P to Q on path C2 क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो WPQ on path C1, WPQ on path C2। तो ये अलग अलग पाथ पर भी वर्क डन क्या है, सेम।
तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। फोर्स F है, इसी पर एक छोटा सा एलिमेंट dr ले लिया है। तो WPQ ऑन पाथ C1, WPQ ऑन पाथ C2 क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब यही देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ वर्क डन by the force, work done by the force from P to Q on path C. Work done by the force from P to Q on path C. Work done by the force from P to Q on path C. तो हमने उसे ऐसे दिखाया W P Q on path C. P to Q C1 पाथ पर गए, F डॉट ठीक है। इसी तरह पाथ C2 पर गए, वर्क डन by the force from P to Q on path C2, WPQ C2 P to Q C2 F डॉट dr। ठीक है। अब यहां पर कंप्लीट राउंड ट्रिप पर लो, तभी प्रूफ हो पाएगा। फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप P to Q on path C1, Q to P on path C2, P to Q on path C1 और Q to P on path C2। फोर्स वही F P पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, Q पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv। तो वो हाफ mu स्क्वायर से हाफ mv स्क्वायर गया, फिर हाफ mv स्क्वायर से हाफ mu स्क्वायर गया, फिर वो उसी को पहुंच गया। तो यहां पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब एग्जैक्टली वो उसी वेलोसिटी को रिगेन कर देगा। अब जैसे आप के फादर मान लो ऐसी जॉब करते हैं कि जब आप 5:30 बजे वो निकले, तो आप उठने से पहले आपके निकले, कि आप उठने ही जा रहे थे उसके पहले निकले, तो आप सोते मिले और रात में 12:30-1 बजे आए। मान लो बाहर की जॉब कर रहे हैं, 12-1 बजे आए, आप उसी के 10 मिनट पहले सोए, तो जब जा रहे थे तब भी आप सोते मिले, आ रहे थे तब भी आप सोते मिले, तो उनके दिमाग में जाएगा क्या सोती रहेगी क्या? एक बात क्वेश्चन उनके उसको आइडेंटिफाई आपकी मदर करेंगे, नहीं दिन भर पढ़ा है ना। तो वैसे ही यहां पर है कि P से Q तक वर्क डन हुआ, Q से P तक वर्क डन हुआ, पर फाइनली वो वहीं पहुंच गया एग्जैक्टली। तो टोटल वर्क डन गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। तो वो
टोटल वर्क डन जीरो, टोटल वर्क डन जीरो। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है वो कांस्टेंट चेंज। अब देखिए टोटल वर्क डन W बराबर आप लीजिए डब्ल्यू पी क्यू ऑन पास C1, डब्ल्यू क्यू पी ऑन पास C2। आप पी क्यू लीजिए C1 पाथ पर, QP लीजिए C2 पाथ पर। अब टोटल वर्क डन W बराबर P टू Q F डॉट डी, Q टू P C2 पाथ, F डॉट डी आर, Q टू P और P टू Q। टोटल वर्क डन क्या आया? जीरो। पेन ला लो। अब देखिए टोटल वर्क डन क्या हो गया? जीरो, जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ गए ना? अब P टू Q C1 पाथ पर F डॉट डी, इसकी भी लिमिट चेंज करो। P टू Q C2 पाथ पर, एक ही तरफ ले जाओ, P टू Q P टू, ठीक है, डब्ल्यू पी क्यू ऑन पास आ गया बराबर। यही हमें प्रूफ करना, कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज द required relation for conservative force। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? कूलाम्स लॉ वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस R डिस्टेंस पर है, ये नहीं होता Q1 पॉइंट चार्ज प्लस माइनस Q2 पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पर है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर -G(M1M) अपॉन R स्क्वायर, वो भी चाहे ले आओ बेटा अंशिका। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जाम्पल,
ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, F बराबर -G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है। लॉरेंज फोर्स इसका एग्जाम्पल। F बराबर QE प्लस QVB साइन थीटा। ये वाला वो है, F बराबर QVB साइन थीटा। इसका एग्जाम्पल है QE प्लस QVB साइन थीटा। इलास्टिक फोर्स इसका एग्जाम्पल है। इलास्टिक फोर्स इसका एग्जाम्पल। इलास्टिक फोर्स इसका एग्जाम्पल। तो कंजर्वेटिव में इस तरीके से 3 मार्क्स के लिए आप लिखोगे और 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। कोई चीज मैंने नहीं छोड़ा। अब नॉन कंजर्वेटिव पर सिर्फ इतना लिखना है। नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल हो, ए फोर्स आपका लिखा हुआ ना, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन पाथ, इज डिपेंड्स अपॉन पाथ। डिपेंड्स अपॉन पाथ। तो ये बराबर नहीं होंगे। WPQ on path C1 does not equal to WPQ on path C. Work done by the force from P to Q on path C1, work done by the force from P to Q। अब राउंड ट्रिप में कभी भी पार्टिकल उसी काइनेटिक एनर्जी को रिगेन नहीं करेगा, वो फिर से उसी पोजीशन पे नहीं आएगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो नहीं होगा, तो वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। वर्क डन डज नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, कौन सा फोर्स है? एक विस्कस फोर्स जो 2 लेयर्स होती है, तो लेयर्स के बीच में फोर्स लगता है, जो उनके बीच के मोशन को, रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है। तो वो फोर्स है आपका विस्कस फोर्स, श्यान बल। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स है F बराबर प्लस माइनस ईटा ए dV अपॉन dx। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए लेयर्स के बीच का एरिया है, dV अपॉन dx वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और t टाइम है। ठीक है, तो ईटा क्या है? श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एरिया बिटवीन द लेयर्स, ए जो है एरिया बिटवीन द लेयर्स, एरिया लेयर्स, dV अपॉन dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी।
ठीक है, ये है फार्मूला विस्कस फोर्स F बराबर, ये लिखा है कि नहीं विस्कस, ये पूरा प्रूफ तो वैसे ही मैंने लिखा दिया था। A force acting on the particle is said to be conservative if work done by the force is depends upon path। जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड करेगा, तो ये वर्क डन कभी भी 0 बराबर नहीं होगी। WPQ on path C1 does not equal to WPQ on path C2। अब यहां पर वैसे ही P2Q F फोर्स के द्वारा जा रहे हो तो WPQ on path C1 P2Q C1 F dot dr। वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम P2Q on path C2 WPQ on path C2 P2Q C2 पाथ पर F dot dr। फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप P2Q F फोर्स के द्वारा Q2P F फोर्स के द्वारा, तो W बराबर WPQ on path C1 WQP on path C2, तो आप P2Q C1 पाथ पर F dot dr Q2P C2 पाथ पर F dot, तो P2Q C1 पाथ पर F dot dr P2Q C2 पाथ पर F dot dr, तो लिमिट चेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा। अब इधर ले गए तो P2Q C1 पाथ पर F dot dr P2Q C2 पाथ पे F dot dr। अब आपका WPQ on path C1 WPQ on path C2 ये क्या आ गया बराबर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जाम्पल दूसरा है विस्कस फोर्स, इसका दूसरा एग्जाम्पल है विस्कस फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, विस्कस तो लिख चुके हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ये इसका दूसरा। सेकेंड एग्जाम्पल घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स। मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। फ्रिक्शनल फोर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई, जैसे आप घर में ऐसा पत्थर लगा है, ठीक है, अभी मैं पहले शास्त्री नगर में रहता था, तो शास्त्री नगर में कॉलोनी वाला घर था पुराना, तो मैंने टाइल्स लगवा लिए पूरे घर में, आज के हम बात कर रहे हैं 20 साल पहले। तो उस समय, आजकल तो टाइल्स भी ऐसे आ गए हैं कि जो उनमें फ्रिक्शनल फोर्स कायदे का लगा, वो ऐसे ही सस्ता मद्दा टाइल था, इतना ज़्यादा टाइल्स लगवा लिया। तो मुझे ये डर लगे कि मेरी दादी जो थी वो जाएं कहीं फिसल गई तो बड़ी दिक्कत, तो हम हर 2-4-5 महीने में जो चप्पलें थी वो चेंज कर देते थे, मतलब ये जो चप्पलें थी नई ले आते थे, जहाँ वो घिसी वो हटा देते थे, क्योंकि चप्पल तो 200 रुपये खर्च हो रही है, 200-250-300 रुपये सब घर की बदल दिया तो 500, पर अगर कोई बुजुर्ग गिर गया तो वो ज्यादा हार्मफुल है ना, तो आए दिन बदलते थे। फिर मैंने इसीलिए जब यहाँ बनवाया तो हमने पत्थर वो नहीं लगवाया, टाइल्स पत्थर लगवाया, इसमें फ्रिक्शनल पर्याप्त फ्रिक्शन मिलता है, और इसको ज्यादा हमने वो वाला घिसाई नहीं कराई, ज्यादा चिकनी वाली, तो उसमें फिसल नहीं। सेकेंड ग्रेड की करवाई, एक होती है फर्स्ट ग्रेड, उसमें एकदम चिकना कर देगा टाइल्स जैसा, तो जरा सा भी कहीं गड़बड़ हुआ तुरंत फिसल जाओगे। आप हो, आप यंग एज में आप गिरोगे तो बाई चांस ही टूटेगा हाथ पैर, छोटा बच्चा गिरेगा और नहीं टूटेगा, है ना, पर जितनी एज वाला गिरेगा उसके कुछ भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो वो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, फ्रिक्शन। आप भी किसी ऐसी जगह चिकनी जगह से मान लो जा रहे हो, निकल रहे हो, तो आप क्या करोगे, बहुत ध्यान दोगे क्या कि हमारे पैर और उस सरफेस के बीच में, या हमारी चप्पल और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगे, वो है घर्षण बल। रोडें जो होती हैं उनमें
देखते होगे रोडें वो अच्छी हैं, जैसे कोई रोड है सीमेंट की बना दी गई तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर, आप उसमें जाओगे जब आगरा के आगे दिल्ली वाला जो एक्सप्रेस वे बनवाया उसमें सीमेंटेड ही है, तो क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कायदे का नहीं लग पाता, और जो डामर होता है वो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स पर्याप्त लगता है, तो वो आपकी गाड़ी बहुत तेज मूव कर रही है उसे भी फ्रिक्शनल, पता चला आपको ब्रेक लगाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ही डैमर यूज किया जाता है। चाहे जहां चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे इंग्लैंड, चाहे फ्रांस, सब जगह डामर ही यूज होता है, जो गिट्टी और उसके बीच में यूज होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स देता है। रोड का बेस्ट वे वही है। जब हाईवे बनेगा तो उसमें डामर यूज होगा, डामर को बोलते हैं पिच, पिच यूज होती है, PITCH, ठीक है, पिच यूज होती है। तो अब तो ये उसका दूसरा एग्जाम्पल है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और वो आपको बता दिया किस तरह लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है, F बराबर माइनस वैल्यू इसके बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी है कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, कल प्रूफ करा देंगे, फिर आप बराबर आ जाओगे, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, तो कल जरा से प्रूफ करा के न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो डेल क्रॉस F बराबर 0। और तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी क्या, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तीन प्रॉपर्टी है। कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। यहां पर ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है, डॉट नहीं होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो। आपने कर्ल किया तो हमेशा जीरो है, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, कांस्टेंट। इतना आप लोग अप्रूव कल कराएंगे, कल का टाइम हम आपको ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। अगर कल सुबह मुझे फूल लेने जाना पड़ गया तो छुट्टी भी कर सकते हैं, कल मेरे यहाँ रुद्राभिषेक है, ठीक है, तो हम कल बताएंगे आपको। कल का मतलब आज शाम को फोन कर देंगे, ठीक है। मैथ का टाइम क्या है, 8 बजे से 8 बजे से कितने बजे